हरिओम। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे सरल संस्कृत एकेडमी इस समूह पर तथा अनुप्रास अलंकार के द्वितीय भाग में आप सभी सुधीजन का स्वागत करता हूं। इससे पहले प्रथम भाग में अनुप्रास अलंकार के लक्षण, उनके प्रकार और छेकानुप्रास का विस्तृत रोचक अध्ययन हुआ था। आज द्वितीय भाग में वृत्ति अनुप्रास का लक्षण देखते हुए लटानुप्रास का, उसके बाद तत्संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा यह अध्ययन कर लेते हैं कि अनुप्रास किसे कहते हैं और वृत्ति अनुप्रास का क्या लक्षण है। वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण की समानता को अनुप्रास कहते हैं। वह दो प्रकार का है, छेकानुप्रास, वृत्ति अनुप्रास। छेकानुप्रास का यह लक्षण है, वृत्ति अनुप्रास का यह लक्षण है। स्वनेकस्य सकृत पूर्वः एकस्याप्य असकृत परः। जहाँ पर अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। एक वर्ण या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्ति अनुप्रास होता है। अनुप्रास जो है यह दो प्रकार के होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्ति अनुप्रास। अब इस भाग में वृत्ति अनुप्रास का विस्तृत अध्ययन करना है। वृत्ति अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास का लक्षण था एकस्याप्य सकृत पूर्व एकस्यापि असकृत परः, यानी एक वर्णों या अनेक वर्णों का अनेक बार आवृत्ति हो वहां वृत्ति अनुप्रास होता है। वृत्ति अनुप्रास में वृत्ति तीन प्रकार की होती है। एक उपनागरिका, दूसरा परुषा, तीसरा कोमलावृत्ति। परुषा, कोमला। तो यह वृत्ति अनुप्रास में वृत्ति तीन प्रकार की होती है। पहला जो वृत्ति है वह उपनागरिका वृत्ति है। माधुर्य व्यंजकैर वर्णैः उपनागरिका उच्यते, यानी माधुर्य व्यंजक वर्णों से जो प्रकाशित है या माधुर्य व्यंजन वर्णों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ उपनागरिका वृत्ति होती है। अब आपको माधुर्य गुण जो है, ओज गुण, प्रसाद गुण, आपको काव्य प्रकाश के 8वें उल्लास को पढ़ना पड़ेगा। 8वें उल्लास में गुण का निरूपण किया गया है। तो माधुर्य जो गुण है, इस माधुर्य गुण में माधुर्य व्यंजक कौन कौन से होते हैं आपको 8वें उल्लास में मालूम चलेगा। जहाँ पर माधुर्य व्यंजक वर्णों का प्रयोग होता हो वहाँ उपनागरिका वृत्ति होती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अनंगरंग प्रतिमं तदंगम भंगेभिरंगे कृतमानतंग्या कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैता स्वन्तानि सन्ता परचिंतनानि। जब हम इसका गायन कर रहे हैं तो माधुर्य का अनुभूति हो रही है, यानी माधुर्य व्यंजक का प्रयोग है यहाँ, इसलिए उपनागरिका यहाँ वृत्ति है। अब वृत्ति अनुप्रास कैसे है? वृत्ति अनुप्रास का लक्षण था एकस्यापि असकृत परः, एक वर्णों या अनेक वर्णों का अनेक बार आवृत्ति हो वहां वृत्ति अनुप्रास होता है।
अब जैसे यहाँ पर न ग न ग न ग, अनेक बार आवृत्ति हो रहा है कि नहीं? एक वर्ण या अनेक वर्ण का अनेक बार आवृत्ति होना वृत्ति अनुप्रास कहलाता है। यहाँ न ग का अनेक बार आवृत्ति हो रहा है तो यहाँ वृत्ति अनुप्रास है। यहाँ पर भी देखिए न त न त न त, यानी न त का अनेक बार आवृत्ति होने के कारण वृत्ति अनुप्रास है। और यह उपनागरिका यहाँ वृत्ति है, उपनागरिका यहाँ वृत्ति है, वृत्ति अनुप्रास भी है। जहाँ पर माधुर्य व्यंजक का या माधुर्य गुण का जहाँ प्रयोग होता हो वहाँ उपनागरिका वृत्ति होती है। जहाँ पर अनेक वर्णों का या एक वर्णों का अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्ति अनुप्रास होता है। यहाँ पर भी न ग इत्यादि का अनेक बार आवृत्ति होने के कारण वृत्ति अनुप्रास है। न त इत्यादि वर्णों का अनेक बार आवृत्ति होने के कारण वृत्ति अनुप्रास है। उसके बाद है परुषावृत्ति। 3 प्रकार की वृत्ति होती है, एक उपनागरिका, दूसरा परुषावृत्ति। ओजः प्रकाशकैस्तैस्तु परुषा तैहि वर्णैः ओजः प्रकाशकैः तु परुषा, यानी जिस वर्ण सुनने के बाद, जिस वर्ण को सुनने के बाद एक गर्मी पैदा हो, एक ऊर्जा मिले, वहाँ परुषावृत्ति होती है। परुषावृत्ति में वर्णों के सुनने के बाद एक ऊर्जा मिले, एक गर्मी पैदा हो, उसे परुषावृत्ति कहते हैं। इसमें वीर रसों का आधिक्य होता है। अब यहाँ देखिए वर्ण जब सुनेंगे यहाँ तो यहाँ एक गर्मी, एक ऊर्जा की अनुभूति होती है। शिव तांडव सुनेंगे तो वहाँ पर भी एक गर्मी, ऊर्जा की अनुभूति होने के कारण या ओज प्रकाशक वर्णों का प्रयोग होने के कारण परुषावृत्ति है। जैसे मूर्धना मुद्वृत्त कृत्ता बिलल गल गल द्रक्त संसक्त धारा धौते सांग्रि प्रसादो पनत जय जयत जात मिथ्या महिम्नाम कैलासोल्लासनिच्छा व्यतिकर पिशुनोत्सर्पिदर्पधुराणाम दोषणाम चैषाम किमेतत् फलमिह नगरी रक्षणे यत प्रयास। वर्ण का जब हम गायन कर रहे हैं तो अनुभूति क्या हो रहा है? एक गर्मी, एक ऊर्जा, यानी ऊर्जा वर्णों का जहाँ प्रयोग हो, जिस वर्ण में ऊर्जा का अनुभूति हो, जिस वर्ण में गर्मी का एक अनुभूति हो, वहाँ परुषावृत्ति होती है, यानी वीर रस की अनुभूति होना चाहिए। हाँ, वृत्ति अनुप्रास कैसे है? तो त ल त, यानी एक वर्णों का अनेक बार आवृत्ति हो रहा है कि नहीं, इसे वृत्ति अनुप्रास है। एक वर्णों या अनेक वर्णों का अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्ति अनुप्रास होता है। जिस वर्णों के सुनने के बाद एक गर्मी, ओज जैसे अनुभूति हो, ऊर्जा जैसे अनुभूति हो, वहाँ पर परुषावृत्ति होती है। शिवतांडव स्तोत्र पूरा परुषावृत्ति है, वीर रस है। तो यहाँ पर ल इन वर्णों का आवृत्ति अनेक बार हुआ है, इसलिए वृत्ति अनुप्रास है। और इस वर्णों में ओज प्रकाशक वर्ण होने के कारण परुषावृत्ति है। जब आप गुण पढ़ेंगे, ओज गुण का अध्ययन करेंगे, तो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो ओज गुण में प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो माधुर्य गुण में प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो प्रसाद गुण में प्रयोग होते हैं।
तो यहाँ पर जितने भी वर्ण हैं ये सब ओज प्रकाशक वर्णों का ही प्रयोग हुआ है, इसलिए पुरुषावृत्ति है। एक वर्ण या अनेक वर्णों का अनेक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ वृत्ति अनुप्रास है। तो यहाँ क्या है, यहाँ वृत्ति अनुप्रास भी है, पुरुषावृत्ति भी है। उसके बाद है कोमलावृत्ति। कोमलावृत्ति को ग्राम्यावृत्ति एक अपर नाम भी है। ग्राम्यावृत्ति कोमला परैही, यानी माधुर्य गुण ओज गुण से अतिरिक्त जो है वर्ण वह कोमलावृत्ति में आता है, यानी प्रसाद गुणों का यहाँ आधिक्य होता है, प्रसाद वर्णों का आधिक्य होने के कारण कोमलावृत्ति है। इस कोमलावृत्ति को ग्राम्या वृत्ति भी कहते हैं। जैसे अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किं कमलैहि अलमलमालिम्राणैहि इति वदति दिवानिशं बाला। यह जो है आर्या छंद में श्लोक है। तो यहाँ अपसारय घनसारम, देखिए यहाँ र र र र र ल ल ल ल, यानी एक वर्णों का अनेक बार आवृत्ति होने के कारण वृत्ति अनुप्रास यहाँ है। यहाँ र का है अपसारय घनसारम कुरु हार दूर, क्या है, र का आवृत्ति हो रहा है कि नहीं। एक वर्ण का अनेक बार आवृत्ति होने के कारण वृत्ति अनुप्रास है। और यहाँ कोमलावृत्ति भी है, क्योंकि प्रसाद गुणों का यहाँ आधिक्य होने के कारण यहाँ कोमलावृत्ति भी है, और एक वर्णों का अनेक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ वृत्ति अनुप्रास भी है। यह शब्दालंकार है, आप शब्द से पहचान जाएंगे, अर्थ की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है लटानुप्रास। अब निष्कर्ष यह हुआ कि वर्णों की समानता को अनुप्रास कहते हैं। जहाँ वर्ण की समानता हो, व्यंजन वर्णों की समानता हो, वहाँ अनुप्रास होता है। वह अनुप्रास दो प्रकार का, छेकानुप्रास, वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास में वृत्ति तीन प्रकार की, उपनागरिका, परुषा, कोमलावृत्ति। अब यह देखना है लटानुप्रास। वर्णों की समानता जहाँ होती है वहाँ तो अनुप्रास अलंकार होता ही है, पर कहीं कहीं शब्दों की समानता को भी अनुप्रास यानी लटानुप्रास होता है। वहाँ जहाँ शब्दों की समानता हो, वर्ण की नहीं, जहाँ पर शब्द की समानता हो वहाँ पर लटानुप्रास होता है, वहाँ पर लटानुप्रास होगा। जहाँ पर वर्ण की समानता हो वहाँ अनुप्रास होगा, जहाँ पर शब्दों की समानता हो वहाँ पर लटानुप्रास होगा। शाब्दस्तु लटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः, इसे शब्दानुप्रास भी कहते हैं, लटानुप्रास भी कहते हैं। जहाँ पर शब्दों की समानता हो, शब्दार्थों की समानता हो, अर्थ की भी समानता हो, वहाँ पर लटानुप्रास होता है। शाब्दस्तु लटानुप्रास, शब्दानुप्रास यानी शब्दों का समानता हो उसे लटानुप्रास कहते हैं। भेदे तात्पर्य मात्रता, सिर्फ जब अन्वय करेंगे तो थोड़ा सा फर्क मिलेगा, भेद मिलेगा। अन्वय मात्र से ही थोड़ा भेद दिखलाई देगा, पर शब्दों की समानता, अर्थों की समानता जहाँ हो वहाँ लटानुप्रास होता है। पर जब अन्वय करेंगे, तात्पर्य अर्थात अन्वय जब करेंगे
तब थोड़ा भेद दिखलाई देगा आपको। देखिए यहाँ यस्य यस्य, सविधे सविधे, दयिता दयिता, यानी शब्दों की आवृत्ति हो रही है कि नहीं। एक ही शब्द का बार बार आवृत्ति होने के कारण लटानुप्रास है। पदानाम, पदानाम अर्थात अनेक शब्दों की समानता को, अनेक शब्दों की समानता को लटानुप्रास कहते हैं। जैसे यस्य शब्द है, यहाँ भी यस्य है, सविधे दयिता सविधे दयिता, यानी अनेक शब्दों की समानता है कि नहीं, इसलिए लटानुप्रास है। अब तो देखते हैं इसका अर्थ क्या है। यस्य न सविधे दयिता दवदह नस्तु ही न दिधितिस्तस्य, यस्य च सविधे दयिता दवदह नस्तु ही न दिधितिस्तस्य, यस्य सविधे दयिता नास्ति। यस्य जिसके पास, सविधे पास, दयिता अर्थात प्रिया या प्रियतमा या पत्नी, नास्ति जिसके पास दयिता रूपी नामक प्रिया नहीं है या जिसके पास प्रिया नहीं है, उसके लिए तुहि नदी धितिस्तस्य, तस्य तुहि नदी दिधिस यानी चंद्रमा दवदहन है, यानी जिसके पास प्रियतमा नहीं है उसके लिए चंद्र भी दवानल है, दवादहन भी है। यानी चंद्रमा की जो किरण है, चंद्र की जो किरण है वह किरण कैसा होता है, शीतल। चंद्र की किरण शीतल होता है। वह शीतल किरण भी जिसके पास प्रियतमा नहीं है उसके लिए दवानल होता है। यस्य च सविधे दयिता, यस्य सविधे दयिता, आज जिसके पास प्रियतमा है, जिसके पास पत्नी है, उसके लिए भी चंद्रमा की किरण दवानल है। यानी शब्द भी एक है, अर्थ भी एक है, सिर्फ अन्वय करने से थोड़ा भेद चलता है कि जिसके पास नहीं है और जिसके पास है, थोड़ा सा भेद है मात्र। पर जिसके पास नहीं है प्रियतमा उसके लिए भी चंद्रमा की किरण दवानल है, जिसके पास प्रियतमा है, पत्नी है, उसके लिए भी चंद्रमा की किरण, चंद्र की किरण दवानल है, यानी दवादहन है। तो यहाँ शब्द भी एक हैं, शब्द की समानता भी है, अर्थ की समानता होने के कारण लटानुप्रास है। एक शब्द है यस्य, उसका वृत्ति हो रही है, अनेक शब्दों की अनेक बार आवृत्ति होना, एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति होना लटानुप्रास होता है। यस्य है तो यहाँ भी यस्य है, सविधे है सविधे है, दयिता दयिता, एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है कि नहीं। तो जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो वहाँ लटानुप्रास होता है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ दोनों लाइन का एक ही अर्थ है, सिर्फ अन्वय करने पर मालूम चलता है। तो तात्पर्य मात्रतः भेदे, सिर्फ तात्पर्य निकालने पर, जब तात्पर्य निकालेंगे तो सिर्फ भेद निकलेगा थोड़ा सा। यानी जिसके पास प्रियतमा है उसके लिए भी चंद्र की किरण जो है, चंद्र की प्रकाश जो है वो भी दवानल है। जिसके पास पत्नी नहीं है, प्रियतमा नहीं है, उसके लिए भी चंद्र की किरण दवानल है, दवादहन है। उसके बाद पदस्य, यानी एक वर्ण दो बार आवृत्ति होना,
एक शब्दों की 2 बार आवृत्ति होना, एक शब्दों की 2 बार आवृत्ति होना, वहाँ लटानुप्रास होता है। अनेक शब्दों की आवृत्ति होना या एक शब्दों की आवृत्ति होना लटानुप्रास होता है। जैसे वदनम वरनिन्याः तस्याः सत्यम सुधाकरः, सुधाकरः क्व, सुधाकरः क्वनु पुनः कलंक विकलो भवेत्। यहाँ क्व है। वदनम वरवर्णिन्याः, सुंदर्याः वदनम तस्याः सुंदर्याः वदनम सत्यम सुधाकरः। सुंदरी किसी युवती का यहाँ बड़ाई यानी वर्णन हो रहा है। किसी युवती है जो सुंदर युवती है, उस सुंदरी युवती का वर्णन है इस श्लोक में। तस्याः वरवर्णिन्याः वदनम सत्यम सुधाकरः, निश्चय ही उसका शरीर है जो सुधाकर है, चंद्र की तरह है। तस्याः वरवर्णिन्याः वदनम सत्यम सुधाकरः, यानी उसकी जो शरीर है, सुंदरी का जो शरीर है वह सत्यम निश्चय ही सुधाकर है, यानी चंद्र है। सुधाकरः क्व नु पुनः कलंक विकलो भवेत्। तो सुधाकर जो है चंद्रमा, वो कलंक रहित कहाँ होता है? यानी कलंक जो है चंद्रमा में तो रहता ही है, पर प्रियतमा की जिसकी वर्णन हो रही है उसमें तो कलंक है ही नहीं। तो यहाँ सुधाकर जो पद है, शब्द है, यहाँ भी सुधाकर है। तो एक वर्णों का अनेक बार आवृत्ति होना, एक शब्दों का अनेक बार आवृत्ति होना लटानुप्रास होता है। लटानुप्रास में शब्दों की आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। तो सुधाकर शब्द का 2 बार आया हुआ है, इसीलिए यहाँ लटानुप्रास है। उसके बाद लटानुप्रास का भेद जो 5 था उसमें 2 का निरूपण हो चुका। तीसरा जो है समासे वृत्तो, एक ही समास में शब्द की आवृत्ति होना। एक ही समास में एक समासिक पद हो, उसी पद में 2 वर्णों की आवृत्ति होना। जैसे कर कर, यहाँ कर कर है कि नहीं, एक समासिक पद है यहाँ, और इसमें कर कर जो है आवृत्ति हुई है। उसके बाद है अन्यत्र, 2 पृथक समासों में शब्द की आवृत्ति होना। 2 अलग अलग समासिक पद हो और वहाँ एक ही शब्द का आवृत्ति होना। जैसे विवाह विवाह, दोनों अलग अलग समास पद हैं, पर विवाह विवाह शब्द का आवृत्ति हो रहा है। उसका वृत्त्य वृत्तियो हो, समास तथा असमास, असमास में एक ही शब्द की आवृत्ति होना। एक समास पद हो, एक असमास पद होना चाहिए। जैसे कमला समासिक पद है, असमासिक पद जो है कमला। तो एक शब्द का अनेक बार आवृत्ति हो रहा है, इसलिए लटानुप्रास है यहाँ। जैसे शीत कर कर रुचिर विभा, विभा कराकार धरनी धर कीर्ति, पौरुष कमला कमला सापित वै वास्ति नान्यस्य। तो इसी श्लोक में समास अन्यत्र वृत्त वृत्ति हो, तीनों का उदाहरण दे दिया है। जैसे कर कर समास वृत्ति, विभा विभा अन्यत्र, कमला कमला वृत्त वृत्तियों हो, ये तीनों का उदाहरण दे दिया है। अब उसके बाद संभावित इस प्रश्न कहीं आ सकते हैं परीक्षा में, उसका अध्ययन करेंगे। अनुप्रास
कीदृश अलंकार। अनुप्रास अलंकार कैसा है? तो शब्द अलंकार है। अनुप्रास मुख्यतया कतिविधो भवति काव्य प्रकाशानुसारम। द्विविधो भवति अनुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास। वृत्त्यनुप्रासे कतिविधाः वृत्तयः भवन्ति त्रिविधाः। उपनागरिका, परुषा, कोमलावृत्ति। लटानुप्रासः कतिविधः? पंचविधः। वर्णानुप्रासस्य भेदः भवति छेकानुप्रासः, वृत्त्यनुप्रासः। पदानाम् अनुप्रासः भवति लटानुप्रासः। शब्दानाम् अनुप्रासः या पदानाम् अनुप्रासः लटानुप्रासः। अनुप्रास अलंकारः काव्यप्रकाशे निरूपितः नवमे उल्लासे। वर्णसाम्यम् इति कस्य अलंकारस्य लक्षणम्? अनुप्रासस्य। सो अनेकस्य सकृत्परः कस्य अलंकारस्य लक्षणम्? छेकानुप्रासस्य। एकस्यापि असकृत्परः कस्य अलंकारस्य लक्षणम्? वृत्त्यनुप्रासस्य। ततो अरुण परिस्पंद मन्दीकृतवपुः शशि दधे काम परीक्षाम कामनी गंड पांडुताम इत्यत्र अलंकारो भवति छेकानुप्रास अलंकार अस्ति। अनंगरंग प्रतिमं तदंगम भंगी भिरंगी कृतमानतायाम इत्यत्र अलंकारो भवति वृत्त्यनुप्रास। उसके बाद अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलैः इत्यत्र अलंकारो भवति वृत्त्यनुप्रास। उसके बाद मूर्धना मुद्वृत्त कृत्ता विरल गल गल द्रक्त संसक्त धारा इत्यत्र अलंकारो भवति वृत्त्यनुप्रास परुषावृत्ति। अनंगरंग प्रतिमं तदंगम भंगी भिरंगी कृतमानतांग्याः इत्यत्र वृत्ति भवति उपनागरिका वृत्ति। अपसारय घनसारं कुरुहारं दूर एव किं कमलैः इत्यत्र वृत्ति भवति कोमलावृत्ति। मूर्धना मुद्वृत्त वृत्ता विरल गल गल द्रक्त संसक्त धारा इत्यत्र वृत्ति भवति परुषावृत्ति। मम्मटानुसारं माधुर्य व्यंजकैः वर्णैः वृत्ति भवति उपनागरिका वृत्ति। मम्मटानुसारं ओजः प्रकाशकैः वर्णैः वृत्ति भवति परुषावृत्ति। मम्मटानुसारं प्रसाद व्यंजकैः वर्णैः वृत्ति भवति कोमलावृत्ति। सितकर कर रुचिर विभा विभा कराकर धरणी धर कीर्तिः पौरुष कमला कमला सापि तवैवास्ति नान्यस्य इत्यत्र अलंकारो भवति लटानुप्रास। तो इस द्वितीय भाग में अनुप्रास तथा लटानुप्रास और तत्संबंधित प्रश्नों का अध्ययन हुआ। अस्तु, धन्यवादाः।